14 की स्टार्टिंग होती है और 14 की स्टार्टिंग में यहाँ पे हमारी यांग को दिखाया जा रहा होता है। यांग जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है जब वो क्यूट सा और प्यारा सा जो क्रिएचर होता है वो यांग की बॉडी के अंदर चला जाता है। वो यांग की बॉडी के अंदर जाने के बाद जो यांग होता है वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि भाई शॉक तो लगेगा कि भाई ये क्या आ गया उसकी बॉडी के अंदर। उस वजह से वो बहुत ज़्यादा हैरानी के साथ नीचे गिर जाता है और बॉडी के अंदर से कह रहा होता है कि हे तुम भला मेरे अंदर क्यों चले गए, और यहाँ पे मेरी डेंटियान सेकंड क्या तुम मेरे शरीर के अंदर नहीं बल्कि मेरी डेंटियान के अंदर चले गए, और तुम मेरी डेंटियान के अंदर जा भी कैसे सकते हो। तो उसके पेट पे ना एक अजीब सा निशान बन जाता है। तो यहाँ पे वो कह रहा होता है जो भी हो ये दिखने में तो काफी अच्छा लग रहा है और मेरे को दर्द भी नहीं हो रहा है, तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसे के ऐसे इसको रहने देना चाहिए और मुझे कुछ ज्यादा करना नहीं चाहिए, नहीं तो हो सकता है मेरे को नुकसान हो जाए। उसके बाद वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है जब उसे यहाँ पे एक पावरफुल मास्टर की प्रेजेंस शो होती है। तो वो बहुत ज्यादा हैरान से कहता है कि आखिर वो कौन है और तुम कौन हो। सामने से एक शेडो में मास्टर बाहर निकलता है और वो जो शेडो मास्टर होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और अपनी एनर्जी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तो वो बंदा जो होता है यानी यांग कह रहा होता है वहाँ पे जो भी हो रहा हो पर ये बंदा उड़ सकता है, ये उड़ सकता है, यानी कि एक बहुत ज्यादा पावरफुल एंसेस्टर या बहुत ज्यादा पावरफुल मास्टर हो सकता है। यांग अपनी जो होता है ना सेल्फ डिफेंस के लिए अपनी तलवार को बाहर निकालते के कहता है कि हे तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें मेरे से क्या चाहिए। शैडो मास्टर होता है वो ज्यादा कुछ कहता तो नहीं, बस अपनी जो पावर्स होती है उनको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, मतलब एक तरह से वो सप्रेस करके रखा हुआ था। तो वो अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा होता है ना, तो यंग बहुत ज्यादा घबराने लगता है क्योंकि वो जो बंदा होता है ना बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और बहुत पावरफुल फिगर होता है। यंग से वो जो लड़का होता है ना यानी शैडो मास्टर जो होता है वो कह रहा होता है कि हे तुमने अभी अभी यहाँ पे कोई पर्पल कलर के फिगर को देखा ना, यानी कि पर्पल कलर के क्रिएचर को देखा था क्या। मुझे लगता है जैसे वो पर्पल क्रिएचर यहाँ तक ही भागते हुए आया था, क्या तुमने उसको देखा है तो तुम मुझे जल्दी बता दो। तो यंग जो होता है ना वो यहाँ पे उससे नजरे तक नहीं मिला पा रहा होता क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। कुछ नहीं कहता और यहाँ मतलब कुछ कहता तो है पर वो झूठ कहता है और कहता है कि मैंने हाँ पर्पल फिगर को देखा था, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और वो उधर की साइड पे भागते हुए गया और वो उधर डायरेक्शन में गया। तो शैडो मास्टर भी कहता है अच्छा ठीक है तुम्हारा शुक्रिया बच्चे, और यहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा किया। अब तुम्हारे जैसे कचड़े को ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे मैं मारना नहीं चाहता, बट तुम इतने वर्ती नहीं हो कि यहाँ पे मेरा टाइम भी बर्बाद कर सको, तो तुम्हारे ऊपर टाइम वेस्ट करने का भी टाइम नहीं है। तो साथ ही यहाँ पे वो आगे की तरफ गुजर जाता है उस पर्पल फिगर को ढूंढने के लिए, पर्पल क्रिएचर को जो कि हमारी यंग की बॉडी के अंदर होता है। वही पर्पल क्रिएचर यंग की बॉडी में छुपा होता है इसी मास्टर से बचने के लिए, और यहाँ पे हमारा यंग कह रहा होता है कि ये जो भी मास्टर था ये बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसके बाद यंग जो होता है ना काफी ज्यादा यहाँ पे शॉक में होता है, जबकि यहाँ पे जो ब्लैक मास्टर होता है ना या शेडो जो वो बड़ा सा पावरफुल मास्टर होता है वो कह रहा होता है वो जो पर्पल कलर का क्रिएचर है जैसे मैंने उसको खो दिया है, यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, या फिर वो वहां पे हो सकता है जहाँ पे उसे होना चाहिए। कोई शॉर्ट सेक्टर से यहाँ पे आया था और वो पकड़ के ले गया उस पर्पल क्रिएचर को। अब मुझे तो ऐसा ही लगता है कि शायद कोई पर शॉर्ट सेक्टर से होगा। भाई इसमें लिटरली इतना भी दिमाग नहीं है कि यहाँ पे जो उसके सामने लड़का आया है वो पर्पल क्रिएचर के साथ था, तो यहाँ पे हो सकता है कि पर्पल क्रिएचर उसके पास हो। नहीं सोचने की बजाय वो बीच में शॉर्ट सेक्टर को ला रहा है। स्टोरी के हिसाब से चलते हैं और साथ ही वो जो बंदा होता है ना वो एक्चुअली में पर्पल क्रिएचर को ही ढूंढ रहा होता है चारों तरफ से। सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरी तरफ यांग को देखते हैं जहाँ पे रात हो जाती है और वो काफी ज्यादा दूर आ जाता है भागते हुए, और बहुत ज्यादा दूर आ जाता है और फिर वहाँ पे आराम से हाफते हुए कहता है अच्छी बात है कि फाइनली हम यहाँ तक तो आ गए, यानी कि हम बहुत ज्यादा दूर आ चुके हैं। बात अच्छी है कि मैंने यहाँ पे डरा नहीं, यानी कि अगर मैं थोड़ा भी डरता ना वो यहाँ पे एक सेकंड नहीं लगाता मेरी जान लेने के लिए और मुझे मार डालता। और वो कहता है ये क्रिएचर ना ये केव में ज्यादा बेहतरीन रहेगा, यानी कि इस केव में वो क्रिएचर अगर बाहर भी निकल जाए ना तो मुझे नहीं लगता वो शेडो मास्टर यहाँ पे दोबारा वापस आएगा। तो लिटिल गाय जल्दी से बाहर आ जाओ, अब यहाँ पे कोई भी नहीं है, चलो हम बातें करते हैं। और उसके साथ ही वो जो लिटिल क्रिएचर होता है ना वो बाहर की तरफ निकलता है और यहाँ पे जब वो बाहर निकलता है बाकी वो बहुत ज्यादा क्यूट रहता है। अभी इसकी क्यूट शक्ल तो आगे भी चैप्टर्स में आएगी और बाकी में बहुत क्यूट है यार। ये जो यंग होता है ना वो कह रहा होता है तो लिटिल गाय तुम्हें यहाँ पे सो के कैसा लगा, तुमने अपनी शायद नींद को तो पूरा कर ही लिया होगा ना, तो तुम्हारी वापस पावर आ चुकी होगी। मुझे भी जानना है, मुझे लगता है जैसे तुम एक समझदार क्रिएचर हो, क्या तुम मेरी बातों को भी समझ सकते हो जो मैं तुमसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो जो ब्लैक कपड़ों में बंदा था ना, यानी कि वो बंदा जो तुम्हें ढूंढ रहा था तुम्हारे पीछे लगा हुआ था, वो हमें उससे बहुत ज्यादा दूर आ चुके हैं तो वो हमें ढूंढ नहीं पाएगा। तुम्हें यहाँ पे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जबकि यहाँ पे वो कहता है कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो अगर तुम्हें कहीं जाना है। तो यहाँ पे दिखाते हैं वो जा नहीं रहा होता हमारी यंग को छोड़ के, उसके पास ही भटक रहा होता है क्योंकि जब भी क्रिएचर देखता है कि उसे इस लड़के से खतरा यानी किसी भी इंसान से खतरा नहीं है तो वो उसके पास ही रहता है, यानी कि जो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो उसी इंसान के पास ही जुड़ जाता है। तो यहाँ पे वैसे ही होता है, क्रिएचर भी यंग को पसंद आ जाता है, उसने उसकी पूरी तरह से जान बचाने में मदद की होती है। तो यहाँ पे यंग कह रहा होता है कि अरे ये तो मेरे को छोड़ के जाना ही नहीं चाहता। तो यहाँ पे क्रिएचर भी कह रहा होता है, यंग क्रिएचर से सॉरी कह रहा होता है कि हे मुझे जरा बताओ तो प्यारी क्रिएचर कि आखिर तुम्हारा बीस्ट रैंक क्या है, यानी कि तुम किस ग्रेड के बीस्ट। उसके बाद यहाँ पे ना वो 1 से लेकर पूरा जो है ना बिगिनर से लेकर पूरा एक्सट्रीम लेवल तक यहाँ पे वो रैंक बोलता जाएगा। उसके बाद क्रिएचर जो है ना वो स्क्वीक करेगा। उसके बाद यहाँ पे वो 1 2 3 करके पूरा गिनती करने लगता है। क्रिएचर भी सोच रहा होगा कि यार क्या बकवास से बंदे से पाला पड़ गया है। यहाँ पे ये जो हमारे यंग होता है ना, जब क्रिएचर कुछ नहीं कह रहा होता तो यंग अपनी गिनतियों को पूरा ऊपर तक बढ़ाते जा रहा होता है और फिर आखिर में जाके वो कह
कहता है तुम ग्रेड 9 मिस्टिकल बीस्ट हो। तो यहाँ पे बंदा जो होता है ना वो स्क्वीक करता है। तो साथ ही यांग कहता है क्या तुम सच में एक ग्रेड 9 मिस्टिकल बीस्ट हो? क्या तो बिल्कुल नहीं लगता, तुम्हारा साइज देखे तुम कितने छोटे से और यहाँ पे बात करते हो कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो। क्या तुम सच में इतने पावरफुल हो? मुझे तुम्हारी स्पीड के अलावा कोई ऐसी चीज तो दिखी नहीं जो तुम्हें इतना ज्यादा पावरफुल मिस्टिकल बीस्ट बनाती हो। तो तुम्हारी स्पीड ही ज्यादा तेज लगती है और ऐसा लगता है कि वाकई में तुम यहाँ पे उस शैडो मास्टर से बच गए, जिसकी वजह से क्योंकि तुम्हारे पास स्पीड थी। तुम्हारे पास स्पीड के अलावा कुछ और स्पेशल एबिलिटीज नहीं है, जैसे कि कुछ और ताकतवर एबिलिटीज है। लिटिल फेलो, मुझे जरा ये तो बताओ कि क्या तुम अब से पूरी तरह से मेरी डंटियान के अंदर ही छुप के रहने वाले हो? क्या तुम मेरी डंटियान के अंदर ही अपना घर बसाओगे क्या? तो बंदा स्क्वीक करता है यानी हाँ करता है। यही कहता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तुम यहाँ पे मेरी बॉडी के अंदर रह सकते हो जितना तुम्हारा मन चाहे। अब से तुम मेरी डंटियान के अंदर अपना घर बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बंदा भी स्क्वीक करता है यानी कि वो भी तैयार है। तो साथ ही दिखाते ही यांग उसको बॉडी के अंदर रख लेता है और कहता है कि वैसे भी मैं एक दोस्त की तलाश था, मतलब दोस्त की तलाश ही कर रहा था जहाँ पे मैं दोस्त के साथ हर सफर में बातें कर सकूं। तो तुम काफी ज्यादा सही हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा बातें करूंगा और अब से हम एक अच्छे पक्के दोस्त बनते हैं। और साथ ही दिखाते ही यांग बहुत ज्यादा हैरान तब हो जाता है अचानक से उसके पीछे से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है और वो जो मॉन्स्टर होता है ना वो उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। जबकि यांग कह रहा होता है कि ये केव का ओनर बाहर आ चुका है। क्या ये केव का ओनर है? तो केव का जो ओनर रहता है ना वो एक बड़ा सा वुल्फ टाइप में रहता है, या एक तरह से ऐसा वुल्फ जिसके दो पैरों होते हैं और साथ ही दो हाथ होते हैं, मतलब एक तरह से इंसान की तरह ही, बट वो तीन चार पैरों पे, मतलब कैसे भी होता है, मतलब दोनों तरह से बन सकता है। ज्यादा बड़ी नहीं होती तो वो दोनों पैर पे खड़ा नहीं होता, बट चार पैरों पे चलते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। बहुत ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है ये एक टॉप 9 ग्रेड का बीस्ट है, मतलब मिस्टिकल नहीं है क्योंकि मिस्टिकल ज्यादा पावरफुल होते हैं। बंदा जब आगे बढ़ता है ना साथ ही वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। बट अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ ना ये बीस्ट को ये बहुत ज्यादा गुस्से वाला और काफी ज्यादा फ्रोशियस लग रहा है, बट चल के हमारा यांग ना इससे फाइट करते हुए इसको भी बच्चा बना देगा छोटा सा। यांग के ऊपर अपने पंजों से जब हमला करने लगता है ना तभी दिखाते हैं जो यांग होता है ना वो पीछे दीवार के साथ जाके टकरा जाता है और काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और कह रहा होता है मन के अंदर कि गोल्डन की मेरी बहुत ज्यादा बार मदद करी, अगर मैंने गोल्डन की के जरिए मैंने अपनी बॉडी को हार्ड नहीं किया होता तो मेरी बॉडी अब तक मर चुकी होती या डेड या फिर यूजलेस हो चुका होता, यानी क्रिपल्ड हो चुकी होती मेरी कल्टीवेशन। जो भी हो ये बंदा बहुत ज्यादा ताकतवर है और मेरी गोल्डन की मेरी मदद करी है मेरे आपको प्रोटेक्ट करने से। है कि अब मुझे प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा मटेरियल मिल चुका है, मैं तुम्हारे साथ अब से प्रैक्टिस करूंगा और अपनी लिमिट्स को भी पुश करूंगा और मैं अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाऊंगा। गोल्डन की को रिलीज करते हुए यहाँ पे उस बंदे की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि यहाँ पे वुल्फ भी अपना दहाड़ लगाता है, रोर करता है और साथ ही उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है और हमारा जो यांग होता है वो पीछे की तरफ गिर जाता है, वो काफी ज्यादा दूर घिसटते जाता है। जबकि जो वुल्फ होता है वो भी कह रहा होता है कि अब तू गया कमीने, मतलब चिल्ला रहा होता है एक तरह से, बट कहने का मतलब यही होता है। कहता है कि यार जो भी हो ये बंदा बहुत ज्यादा ताकतवर है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं हार भी सकता हूँ। तो फिर वो वुल्फ दोबारा से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। कहता है इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है, शायद ही अपने चार पैरों का इस्तेमाल कर रहा है स्पीड बढ़ाने के लिए। कहते हैं अचानक से वहाँ पे एक और वुल्फ आ जाता है जो चिल्लाते हुए कहता है कि अब कमीने कहाँ है, चल बाहर निकल, मुझे तेरे साथ फाइट करनी है। पता नहीं क्या होता है वो ठीक से इमेज में तो नहीं बताते, बट यहाँ पे जो वुल्फ होता है जो हमारे यांग के ऊपर हमला कर रहा होता है ना वो किसी और शिकार के पीछे भागने निकलता है तो वो दूसरे वाले वुल्फ को मार सके और वहां से बाहर की तरफ निकल जाता है। जबकि यांग कह रहा होता है आखिर इसको हुआ क्या है, यहाँ पे इसके जैसा एक और वुल्फ है जो यहाँ पे बाहर की तरफ है। खैर जो भी हो मेरे को एक बढ़िया चांस मिल चुका है यहाँ से जाने का, तो मैं निकल लेता हूँ। तो दोबारा अगर उसने मेरे पे हमला किया तो मैं मारा जाऊंगा। और उसके साथ ही वो वहां से बाहर की तरफ निकल जाता है और अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो कल्टीवेट करने के लिए बैठा होता है। कह रहा होता है कि मैंने अपनी एनर्जी स्टोन्स के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से तरीके से यहाँ पे कल्टीवेट किया है। बुएर ने मेरे को यहाँ पे अच्छे से एनर्जी स्टोन्स दिए थे ना, उसकी वजह से मैं रिकवर तो जल्दी कर लिया हूँ, बट फिर भी वो जो ग्रे वुल्फ है उसको हराना अभी बाकी है। उसको मैं नहीं हरा लेता तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता। और साथ ही यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है। सायोनारा, पीस आउट।